अक्टूबर 1945 में 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करना है और प्रेजेंटली इसके जो 9th महासचिव हैं वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस हैं। भारत समेत अनेक देश हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो ढांचा है या जो इसका स्ट्रक्चर है और इसकी जो प्रक्रिया है अर्थात जो लॉ मेकिंग प्रोसेसेस हैं उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट अंग है या ऑर्गन है उसमें जो है जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वर्चस्व है और उन लोगों ने अपनी वीटो पावर के द्वारा पूरा कंट्रोल कर रखा है। इनफैक्ट सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ये नहीं चाहते कि उनकी पावर या उनका दबदबा संयुक्त राष्ट्र संघ में कम हो। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं जो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनको जो है विशेष शक्ति दी गई है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर या निषेध पावर। कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन 5 मेंबर्स की सहमति जरूरी है। अगर 5 में से किसी एक मेंबर ने भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो वो जो भी आपका प्रस्ताव है वो पास नहीं होगा। अजहर महमूद के केस में हमने देख लिया कि कैसे चाइना ने उसको टेररिस्ट घोषित ना करने के लिए अपनी वीटो पावर का बार इस्तेमाल किया और भारत को और दूसरे देशों को हताश किया। सो बेसिक एम है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या को बढ़ाया जाए और इसी में सारा विवाद है। 4 कंट्रीज हैं जिसको हम G4 भी कहते हैं, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान। ये सब देश जो हैं काफ़ी आर्थिक सहायता यूनाइटेड नेशंस को देते हैं और ये चाहते हैं कि इनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले। सुरक्षा परिषद में एक जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीतिक संरचना भी है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश वर्ल्ड वॉर जीते थे वो अपना प्रभुत्व अभी भी जमा रहे हैं और शक्ति संतुलन जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि अब जापान और इंडिया जैसे जो देश है वो भी आगे बढ़ गए हैं, अर्थव्यवस्था उनकी भी स्ट्रांग हो गई है, मिलिट्री वाइज भी स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन उनको या ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक चीज़ गौरतलब है कि अफ्रीका का कोई भी देश जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें काफ़ी सारे देश हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बावजूद इन सदस्यों को जब ये सदस्यता चाहते हैं सुरक्षा परिषद में परमानेंट तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है और इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारी कंट्री है इंडिया। किसी भी संस्था को समय के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल उसमें अभी भी बदलाव नहीं हुआ है और उसको काफ़ी ऑपोजिशन मिलता रहता है और इसमें जो वेस्टर्न मूल्य हैं या पश्चिमी मूल्य हैं और उनके हित उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें कुछ शक्तिशाली देश जो हैं उन्होंने अपना दबदबा बनाए हुआ है और सुरक्षा परिषद में जो है एक प्रॉपर बैलेंस्ड और बराबर का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूरोप के भी कुछ देश जैसे कि जर्मनी है उसको भी प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में नहीं मिल रहा है। वो बात और है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हरा दिया गया था। जो वीटो पावर है उसका सुरक्षा परिषद में जो ये देश हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और जर्मनी जैसे ताकतवर देश जो संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक योगदान भी देते हैं उनको भी शामिल नहीं किया गया है। और जो मौजूदा वैश्विक दृष्टि है उसमें भारत, जापान, इटली, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इवन ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको जैसे देशों को भी उनकी भी नुमाइंदगी होनी या चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत की भूमिका, आप सभी को पता है कि भारत जो है एक पीस लविंग कंट्री है और विश्व में वो एक उभरती हुई सैन्य शक्ति भी है और हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत है।
भारत का मानना है कि विश्व में जो बदलता हुआ माहौल है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बढ़ेगी और उसको और मजबूती तभी मिलेगी अगर सभी देश आपस में मिलकर सहयोग बढ़ाएं और सुरक्षा परिषद का विस्तार भी होना चाहिए। भारत ने जो यूनाइटेड नेशंस के उद्देश्य हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं हमेशा उसका समर्थन किया है और भारत में विशेष रूप से जो इसकी शांति स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है हमेशा से उसके लक्ष्य को माना है। भारत ने कभी भी एक आक्रमणकारी जो है अपना मुद्दा कभी भी किसी देश के साथ नहीं किया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में हमेशा से सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले देशों में रहा है। भारत ने हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ के या विकासशील देशों के लिए लड़ाई लड़ी है और एक कॉमन विकास नीति बनाने के लिए भी भारत ने हमेशा से इस चीज़ को आगे मंच पर रखा है। भारत हमेशा से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक न्याय संगत और एक सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करने में हमेशा योगदान देता है। भारत हमेशा जो है इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद का उसने विरोध किया है। अगर आप भारत की जनसंख्या देखिए, हमारा क्षेत्रीय आकार देखें, हमारी जीडीपी देखें, हमारी आर्थिक क्षमता देखें, हमारी सैन्य शक्ति देखें और हमारी विरासत और कल्चरल या सांस्कृतिक विविधता देखें, इन सभी पैमानों पर भारत का एक बहुत बड़ा स्थायी सदस्य बनने का जो है दावा बनता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एशिया की ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की विदेश नीति जो है ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों में कहा गया है कि जो 5 सदस्य की स्थायी या परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स हैं उसको बदलने के लिए यूनाइटेड नेशंस का या संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें बदलाव आना चाहिए और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जो आम सभा के सदस्य हैं उसकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनका भी समर्थन ज़रूरी है। परंतु अमेरिका और चीन जैसे जो बड़े देश हैं वो किसी भी बदलाव के विरोध में हैं क्योंकि इससे उनकी पावर कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी एक प्रेशर ग्रुप है, एक दबाव समूह है जो नहीं चाहता कि सारे देश जो हैं इकट्ठे हो जाएं और अमेरिका या चीन जैसे देशों के वर्चस्व को चैलेंज करने की कोशिश करें। सुरक्षा परिषद के ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये अपनी वीटो पावर को भी छोड़ना नहीं चाहते या इसको बांटना भी नहीं चाहते हैं जो दूसरे नए देश आना चाहते हैं। प्लस जो भारत के या जर्मनी के या जापान के जितने आस पड़ोस के देश हैं वो भी उनकी अपनी जेलसी की वजह से या कंपटीशन की वजह से वो भी नहीं चाहेंगे कि भारत जैसा देश परमानेंट मेंबर बने। पर अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वैश्विक राजनीति के स्तर पर वह ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। भारत हमेशा ही न्याय, शांति और विश्व सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है।